मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। एंड आपको जाना है वेबसाइट पे कंपनी का, ठीक है। बता देना स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, yes. जस्ट अ मोमेंट। ओके। तो आपको जाना है एकिडूज वेबसाइट पे। आप लिखेंगे ekidoos.com। जैसे आप ekidoos.com जाएंगे, आपको पहले ये मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। आप उस पर क्लिक करिएगा। ये डैशबोर्ड है ekidoos का, राइट। आप जब खोलेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, जब आपके लोग बोलते हैं ना कि हमें थोड़ा पता करना है कि कैसा है क्या है, उनको आप ये लिंक दे दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि एजुकेशन में क्या है, ऑनलाइन मेंटल मैथ्स में क्या है, हॉल ऑफ फेम क्या होता है, एकिडूस की क्लब क्या होती है। एंड ये सारी चीजें की मैंडेटरी नहीं है, वो लोग चेकआउट कर सकते हैं, बट उनको आप बता देना कि यहाँ पे जो प्राइजेस मेंशन है ये प्राइजेस नहीं है। हम यहाँ पे ऑफर में दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज के डेट में अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो हम मम्मियों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहती हैं, तो ये वाला भी फाइनल प्राइस नहीं है। तो आप चेकआउट कर सकती है, ठीक है। तो लॉग इन एंड पासवर्ड आपकी अपलाइन देगी, ठीक है। लॉग इन एंड आईडी पासवर्ड जब देंगी, ये मैंने अमनप्रीत का मैंने कर रखा था, ठीक है, चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम बोलते हैं कि आपका बच्चा हर दिन एक नई वर्ड सीखेगा एकीडूस से, हर दिन एक नई हैबिट सीखेगा। वो कैसे? जैसे ही आप खोलेंगे, फर्स्ट आपको यहाँ दिखेगा थॉट ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ ड्यूज ऑन वन पेज फॉर अ फुल लाइफ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि गलतियां जो होती है हमारे लाइफ में, अगर उसको हमने सही टाइम पे नहीं सुधारा तो लाइफ टाइम हमें उस गलतियों से भुगतना पड़ता है। ओके। तो इस तरीके से छोटी छोटी, आप जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं ना कि आप गलती कर रहे हो, ये बैड हैबिट है, ये आप मत करो, बट बच्चे पूछते हैं कि ये गलती क्यों है। बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पे इजी वे में समझाया गया कि गलतियां होती क्या है या बैड हैबिट्स होते क्या है। एंड अगर आप इस बैड हैबिट्स को अडाप्ट करते हो, तो आने वाले टाइम में आप ये बैड हैबिट्स अपने अंदर भी डेवलप करके एक बैड पर्सन बन सकते हो, राइट। इतना डीप नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेरेंट्स का पासवर्ड जाएगा, ठीक है। सबमिट करते ही आपका पूरा, यहाँ पे अब मेरे पास ये पासवर्ड नहीं है, ये जिनका है वो डालेंगी तो यहाँ पे इनका लॉगिन हो जाएगा। तो ये पूरा डैशबोर्ड का पार्ट हो गया, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब होता है गाइस कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, फोन नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्क्रीनिंग ना करे मेरा बच्चा, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपको साइंस की चाहिए, आप साइंस पे क्लिक करोगे। आप देखोगे क्योंकि इनका बच्चा फर्स्ट क्लास में है, तो यहाँ पे देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लांट अराउंड अस विद आंसर शीट पेजेस, अब यहाँ पे आंसर्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। बच्चा जब ये चैप्टर पढ़ के आएगा, आपको क्या करना है, उसको ये वर्कशीट निकाल के दे देनी है ऑफलाइन में, ठीक है। अब बच्चा फ्रेशली पढ़ के आया है, तो घर में उसका क्या हो रहा है या ट्यूशन में उसका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है गाइस, ठीक है, इन अ फन वे में। क्योंकि आज ही वो पढ़ के आया तो उसको उस चीज की इंटरेस्ट है। अच्छा इसको ट्री बोलते हैं, अच्छा इसको लीव्स बोलते हैं, अच्छा ट्रीज के इतने फीचर्स होते हैं। तो बच्चे को एक इंटरेस्ट है उस चीज के लिए अभी के लिए, ठीक है। तो बच्चा इसको प्रैक्टिस करेगा। डाउनलोड का पार्ट यहाँ पे आता है गाइस, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ना, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके, ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा, और जहां सेव करना है आप सेव करके ना इसको ओपन करके निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जो एकिडूस जिन्होंने ले रखी है, जिन्होंने नहीं भी ले रखी है वो भी ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को हेल्प कर पाए। गिव एनी टू फीचर्स ऑफ फ्लावर्स, व्हाट आर सीड्स। सो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे 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 छोटे, ये देखिए कितने कितने ब्यूटीफुल वे में, यहाँ पे कलरफुल वे में चीजों को दिखाया गया है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया गया है। वर्कशीट 5 में यहाँ पे अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स विद आंसर्स दिए गए हैं, राइट। वर्कशीट शीट्स में यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने को बोला गया कि हर्ब्स क्या होता है, क्लाइंबर क्या होता है, शर्ब्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, इसके डिफ्रेंशिएशन, मैच द फॉलोइंग। तो ये सारे बच्चों के बुक्स में रहेंगे, ओके, सारे बच्चों के बुक्स में रहेंगे। लेकिन आप क्या करवा रहे हो, बच्चा जो पढ़ के आया है उसको आप इमीडिएटली रिवीजन करवा पा रहे हो। अब इससे क्या हुआ, बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पे और बढ़ गया कि मैं घर में भी यही टॉपिक के बारे में पढ़ के आ रहा हूँ, राइट। या फिर ट्यूशन में मैं इसी टॉपिक में पढ़ के आ रहा हूँ।
तो इस तरीके से आप जो भी वर्कशीट उसे देना चाहते हैं, एक तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहली चीज कि आपका यहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छा बना बच्चे के साथ, कि आते के साथ आपने अपने बच्चे से पूछा कि बच्चा आपका स्कूल कैसा था, और आज का सारा दिन आपका कैसा गया, आज आपने ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई किया, वो सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई किया। और बच्चा इंटरेस्टिंगली आपको वो सारी चीजें शेयर करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका और बच्चे का बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गया, वो भी बहुत स्ट्रांग वाला, मस्ती वाला, मजे वाला, ट्रस्ट वाला। ठीक है। तो ये मैथ्स का है। अगेन मैथ्स के यहाँ पे चैप्टर्स खुल जाएंगे, काउंटिंग द नंबर्स, मैच द फॉलोइंग, मैथ सेक्शन ए विथ सेक्शन बी। तो इस तरीके के फन वे में सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये तो मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल आप लोगों के साथ, और ग्रेड 1 का बता रही हूँ। अब यहाँ पे बच्चा जो चीज भी करेगा ना, इसको आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको खुद ही चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, कि बच्चे ने कितना सही किया, कितना गलत किया। और आपको, अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा मैम कि आंसर्स कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट? तो आंसर्स भी इसी में दिए होंगे, आंसर्स इसी में दिए होंगे, आपको बस चेकआउट करना है। आपने शीट निकाल के दे दिया, आंसर आप यहाँ पे चेकआउट करके बच्चे को बता सकते हो। अब बहुत सारे मदर्स को यही लगता है ना कि हमें तो आता ही नहीं है तो हम कैसा करेंगे, तो आंसर्स यहीं पे दिए गए होंगे, राइट? आंसर्स दिए होंगे, आपको बस देखना है और बच्चे को हेल्प करनी है। दूसरा जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है यहाँ पे, ऑनलाइन वाली सिस्टम में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे मदर्स बच्चों को फोन तो देती है लेकिन ट्रैक नहीं कर पाती है कि बच्चा देख क्या रहा है, सुन क्या रहा है, उसके माइंड में कैसी नॉलेज जा रही है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप अगर इक्कीडूस का खोल के देखते हो, सपोज बच्चा पढ़ के आया है और आपने उसको मैथ्स का दे दिया, ठीक है, एंड मैथ्स में आपने उसने पढ़ा है लर्निंग नंबर्स, ओके। तो लर्निंग नंबर्स में अब यहाँ पे आप उसको फोन दे दोगे और आप उसको नंबर्स से रिलेटेड चीजें यहाँ पे उसके सामने आ जाएंगी, राइट? अब यहाँ पे बच्चा काउंट करेगा और यहाँ पे लिखेगा आंसर। अब ये कितने हैं, सपोज मैंने लिख दिया 7, राइट, और सबमिट करा। अब यहाँ पे देखो ऐसा आएगा, अब बच्चे में एक्साइटमेंट आएगा, वाओ मैंने राइट लिखा, सुपर। अब वो बच्चा नेक्स्ट भी जाएगा। अब नेक्स्ट में जाके यहाँ पे फिर यहाँ पे उसने ये डाल दिया सपोज, ठीक है, इसको मैंने गलत कर दिया, सपोज सपोज मैंने इसको 10 कर दिया, राइट? एंड अगर मैंने सबमिट कर दिया, अब बच्चे का अरे ये तो गलत हो गया, तो सही आंसर क्या था, अगेन वो अपना माइंड चलाएगा, अगेन वो काउंट करेगा एंड अगेन वो आंसर लिखेगा यहाँ पे 9, एंड अगेन ही विल से गॉट इट, हो गया। ठीक है, अगेन वो काउंट करेगा पेंसिल्स को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके सामने कलरफुल चीजें आ रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दो तीन चीजें हो रही हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। पहले उसको पता है कि ये पेंसिल है, दूसरी उसको ये पता है कि ये ग्रीन कलर है, तीसरी उसको ये पता है कि ये कलर है, राइट? एंड अब वो क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। अब जब वो काउंटिंग कर रहा है, ठीक है, जब वो काउंटिंग कर रहा है और उसने सही आंसर दे रहा है और सबमिट कर रहा है, और जब उसको ऐसे अप्रिशिएशन वाले इमोजीज दिख रहे हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, राइट? कितने लोगों को लगता है कि यस बच्चे को ऐसा अच्छा लगेगा? चैट बॉक्स में बताओ, अगर बच्चा इस तरीके से सही आंसर देगा तो क्या आपको लगता है कि उसका आंसर सही, जब इस तरीके से उसके पास रेस्पॉन्स आएंगे तो बच्चा और एनर्जेटिक वे में चीजों को करेगा, राइट? अब क्या होगा ना, जब ऑनलाइन आप ये चीजें टास्क कंप्लीट करवाओगे अपने बच्चों के, आपका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आएगा, देखो, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड ये वाला आई एम नॉट श्योर, बट ऑनलाइन वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे कि मैथ्स में उसको कितना मिला, इंग्लिश में उसे कितना मिला, सोशल साइंस में कितना मिला, हिंदी में साइंस में कितना मिला। अब जहां पे आपको दिखेगा कि इसमें नंबर अगर इंग्लिश में कम आया है, अब आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, वॉवेल में जा रही है, या फिर उसकी सेंटेंस बनाने में जा रही है, या उसकी ग्रामेटिकली में जा रही है, या पजल्स में जा रही है, ये आपको नहीं पता, राइट? तो जब आप उसको ये इंग्लिश वाला वर्कशीट दोगे ना, और जब वो वर्कशीट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे यहाँ पे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है, राइट? तो जब ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट वो करेगा इसमें, ठीक है, अब आपको नहीं पता, अब यहाँ पे देखो कितना मैच, कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे दिया है, पुट ए और एन बिफोर द वर्ड, यहाँ पे बोला गया है। अब वो स्कूल में पढ़ के आया है कि वॉवेल होता क्या है, कॉन्सोनेंट होता क्या है, राइट? तो अब यहाँ पे वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसके माइंड में इमीडिएटली वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऐसे चुटकियों में वो बोलना स्टार्ट कर देगा कि एरोप्लेन के आगे ए आता है या एन आता है, वॉवेल आता है या कॉन्सोनेंट आता है, राइट?
तो इस तरीके से बच्चा जब ये करेगा तो इसमें आपको जितने की यहाँ पे आपने इंग्लिश में देखा कि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, नॉन्स है, प्रॉपर नॉन है, कॉमन नॉन है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स है, वन एंड मेनी है। तो इन सारी चीजों में प्रॉपरली बच्चा कहाँ पे वीक है अब आप पता कर सकते हो। पहले क्या होता था ना, बच्चा ट्यूशन जा रहा है या स्कूल से पढ़ के आ रहा है तो मम्मियां ही पढ़ा रहे, स्टिल पता नहीं होता था कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है एग्जैक्टली exactly। हम बच्चे को सारा रिवाइज करवाते थे, बार 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 बार, तू ये पढ़, तू ये पढ़, तू ये पढ़, बच्चा आ जाता था प्रॉब्लम में, बच्चा आ जाता था टेंशन में, राइट। लेकिन अब आपको पता है कि अब बच्चे को सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे का प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर टॉपिक है, तो मुझे इस पे इसको प्रैक्टिस करानी है, बस मैं ये शीट इसको बार बार मुझे देना पड़ेगा, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेगा ये इसके ब्रेन में बैठ जाएगा। अग्री गाइस? चैट बॉक्स में बताओ, अग्री करते हो? बच्चे के लिए आसान हो गया ना, आपका टाइम बच गया, बच्चे को आसानी हो गई, एंड बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि वाह, कि अब मेरी मम्मी को पता है कि एग्जैक्टली exactly मैं कहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पे अब आप रिपोर्ट कार्ड देख के अपने बच्चे का एग्जाम में रिपोर्ट कार्ड कैसा आना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में है, मतलब आपके हाथ में है कि कैसे आप उसको कितना नंबर दिलवाना चाहते हो, ठीक है। अब जब समर वेकेशन स्टार्ट है ना, समर वेकेशन स्टार्ट है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी कंप्लीटली एजुकेशन से निकल ना जाए, क्योंकि 2 महीने का जब गैप होता है तो बच्चे लोग होते हैं कि एजुकेशन से सारा दिन खेलना 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 रहता है। हम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को हम ये भी सिखा दें, वहां भी डाल दें, यहाँ भी डाल दें, समर कैंप्स में भी डाल दें। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करना है वो है ब्रेन डेवलपमेंट पे। अगर ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का सही है तो बच्चा, आप डांसिंग में डालो ना डालो, वो बच्चा रील्स देख के भी डांस सीख लेगा। अगर बच्चे को सिंगिंग नहीं आती है लेकिन उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, अगर उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो वो सिंगिंग भी कर लेगा। आपको क्या लगता है, बच्चे को ज्यादा चीजों में पुश करना अच्छा है या बच्चे की हम ब्रेन डेवलपमेंट में फोकस करें वो अच्छा है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ सब, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? कि बच्चे का अगर ब्रेन सही रहेगा तो ऑब्वियसली बच्चा मस्ती मस्ती में सारी चीजें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है इस चीज का, राइट, है कि नहीं। लेकिन अगर बच्चे पे हम लोग प्रेशर डालेंगे कि तू ये भी कर ले, तू डांस भी कर ले, तू सिंगिंग भी कर ले, तू नाच भी ले, तू ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है गाइस, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, जो 10 साल की उम्र के नीचे बच्चे हैं जिनका 85% ब्रेन डेवलपमेंट उसी एज में होता है, जबकि उसी एज में बच्चे हर एक चीज को बहुत ही स्ट्रांगली ग्रैप कर लेते हैं, चाहे उनका नेचर हो, ठीक है, चाहे उनका सोचने का तरीका हो, चाहे उनके आजू बाजू का एनवायरनमेंट हो, चाहे उनका बिहेवियर हो, सब कुछ उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। और हम किस तरीके की ब्रेन डेवलपमेंट उनको दे रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट आजकल कैसे हो रही है कि हम उनको फोन दे देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम चाहते हैं बच्चा ज्यादा से ज्यादा बाहर रहे, घर के अंदर बैठे नहीं, क्योंकि हमें लगता है घर के अंदर बैठता है तो वो फोन ही देखता रहता है या टीवी ही देखता रहता है, राइट। कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है हमारा बच्चों के साथ, अग्री करते हैं आप सब, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को एकीडू सॉल्व कर रहा है। अब रात के टाइम में क्या होगा ना, आप बच्चे को यहाँ पे बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे लिसनिंग स्किल्स को? बच्चे को हर दिन आप एक स्टोरी सुनाइए या सुनिए, ये आपकी मर्जी है, आप बच्चे से ही पूछिए कि बच्चे को कौन सा स्टोरी सुनने का पसंद है, क्योंकि हमें बच्चे के इंटरेस्ट पे काम करना है, ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊंगी। आप बच्चे से पूछिए, बच्चा आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा स्टोरी सुनना है, ठीक है। अगर बच्चा बोलता है कि मुझे ये पीपल ट्रस्ट स्ट्रेंथ वाला स्टोरी सुनना है, ओके डन, चलो हम इस पे बात कर, अब बच्चा एक्साइटेड है इसके लिए कि अब इसमें क्या आएगा। अब यहाँ पे एक चीज है, कुछ मम्मियां बोलेंगी मैम हमें इंग्लिश नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, आप ट्रांसलेट कर लें हिंदी में, ठीक है। आप हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे देखिए, आ गया हिंदी में, राइट, आ गया हिंदी में। चलो, अब कुछ बोलेंगे कि मैम हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रही हूँ गाइस, ठीक है। कुछ आपको मेंबर्स ऐसा बोल सकते हैं, ना तो हमें पढ़ना आता है ना तो हमें लिखना आता है, बट फोन चलाना सबको आता है, इसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई बोलता है कि हम पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है,
अगर हम पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि नो प्रॉब्लम, आप ये ऑडियो सुनिए। आप बस ये ऑडियो चला देना। 80 years old, Dr. Sanjeev Bhutani was running a nursing home, which was always full to capacity. His three sons, who were working ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हालांकि इंग्लिश में है, ठीक है, अब ये हिंदी में तो नहीं है, सॉरी, बट ये इंग्लिश में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे का यहाँ पे अंग्रेजी में, लैंग्वेज में जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब वो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हम बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आफ्टर दिस स्टोरी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, राइट। अब जब हम पूरा स्टोरी बच्चे को बता देंगे, देन हम जाएंगे नीचे, एंड वहां फिर हम नीचे जाके पूछेंगे बच्चे से क्वेश्चंस। जैसे कि पहले तो हम बता देंगे कि स्टोरी से हमने सीखा क्या, ठीक है। उसके बाद हम उससे करेंगे क्वेश्चन। ये इंग्लिश में आ गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें ये है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब अगर हम टीम में रहते हैं, अगर हम एकजुट होके रहते हैं, अब यहाँ पे देखो हम बच्चे को एक यूनिटी का पार्ट पढ़ा रहे हैं एक स्टोरी के थ्रू, राइट। कि जब आप मम्मी पापा के साथ यूनिटी में रहते हो तो आप बहुत स्ट्रांग रहते हो, हमारी फैमिली बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर यही आप अगर अपने मम्मी पापा या अपने ओन फैमिलीज के साथ गुस्सा होते हो, उनसे बात नहीं करते हो, उनसे गलत जवाब देते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाती है फैमिली में। आपको समझ में आया? अब बच्चे को हमने स्टोरी स्टोरी में फैमिली का पार्ट पढ़ा दिया। ये अब बताने का तरीका आपका होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आप भी यहाँ से सीख रहे हैं बहुत कुछ। अब ये वाला जो पार्ट बच्चा पढ़ा है ना, ये लाइफ टाइम बच्चा याद रखेगा, और आने वाले टाइम में जब उसका टाइम आएगा ना, जब वो पेरेंट्स बनेगा, वो भी अपने बच्चों को सेम एजुकेशन देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे हम उसको क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट वाज डॉक्टर भूटानी का बिजनेस, राइट। डॉक्टर भूटानी का बिजनेस क्या था, उसके कितने बेटे थे, ये सारी चीजें उससे पूछेंगे। अब यहाँ पे बच्चे का क्या हो गया, उसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती जाएगी डे बाय डे। अब स्कूल में टीचर उसे जो भी पढ़ाएगी ना, वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेगा, बिकॉज उसका ब्रेन डेवलपमेंट घर पे भी हो रहा है, राइट। तो ये रहे स्टोरीज। गाइस, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये पैराग्राफ है ना, इसके साथ साथ पैराग्राफ के साथ साथ पता है, मेरा खुद का बेटा थर्ड थर्ड क्लास में है। और ये जो पैराग्राफ है ना, इतना इंटरेस्टिंग होता है ना बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें से आपको लास्ट में क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड इसी पैराग्राफ में से आपको ढूंढ ढूंढ के उनके आंसर वहां देने होते हैं। तो मेरे बेटे को इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि वो इतनी जल्दी करके देता है मुझे, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड में, मम्मा हो गया। तो सोचो आपके बच्चे का भी इस तरीके से ब्रेन डेवलप होगा कि आप चाहोगे कि आपका बच्चा भी ढूंढे ना, आपके बच्चे को पता हो उस पैराग्राफ में, उस स्टोरी में क्या आंसर है उस क्वेश्चन का, राइट। यस। तो अब देखिए कि अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आप अपने बच्चे के झूठ बोलने से परेशान, आप उसको आप स्टोरी के थ्रू बता सकते हो कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि बच्चा झूठ नहीं बोलो, बच्चा क्वेश्चन करता है क्यों, झूठ का मतलब क्या होता है, बच्चे को ये भी नहीं पता कि झूठ का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो जब आप स्टोरी के थ्रू बच्चे को आप सिखा रहे हो कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, अब ये स्टोरी उसके माइंड में बैठ गई, ठीक है। अब ये माइंड में बैठने की वजह से वो झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि बोलूं कि ना बोलूं। देखिए, नो बडी बिलीव्स अ लायर। अभी मोरल स्टोरी का ये है कि झूठे को कोई विश्वास नहीं करता है। अब ये बच्चे के माइंड में आ गया, अब ये बच्चा अपने लाइफ टाइम इस चीज को याद रखेगा कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ गलत बात है, अगर और झूठ बोलने से ये चीजें होती हैं, राइट। तो इस टाइप की स्टोरीज होंगी जो आपके बच्चे को उसके बैड हैबिट से बाहर निकालेंगी। दूसरी, बच्चे का लिसनिंग स्किल्स अच्छा होगा। तीसरी, बच्चा अब हर एक चीज सोते टाइम भी एंजॉय करके सोएगा अपनी मम्मी के साथ, राइट। तो इस टाइप की स्टोरीज हैं गाइज यहाँ पे बहुत सारी, जो आप बच्चे को डेली बेसिस पे सुना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग।
ब्रेन टीजर है यहाँ पे। अगर आप देखते हो कि अभी स्कूल बंद है, अभी क्या पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इनमें से कोई भी वर्कशीट बच्चे को दे सकते हो। देखो, हेल्प योर फ्रेंड्स टू रीच हिज होम, और ये आपका वीवो डाउनलोड हो तो जाएगा। प्लीज म्यूट आप कर ले। थोड़ा अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ अंजलि, आप भी म्यूट कर लो अपना। ठीक है। अ, नहीं तो होस्ट एक तो मिनट, मैं ही आप कर करती हूँ। दीजिए। मैं ही करती हूँ, भूल जाते हैं ना। ठीक है। तो अब आपके यहाँ ये टेंशन भी खत्म हो गई गाइस, कि अब हॉलीडेज में ना आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चे बाहर जाएंगे नहीं। तो कैसे हम बच्चों को बिजी रखें, अब ये सारी चीजों से आप बच्चे को बिजी रख सकते हो। और ये सारे जो है आपके शीट्स में आएंगे, ठीक है। ये शीट्स में आएंगे, जो आप शीट्स करवा के बच्चों को दोगे, एंड इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पे बच्चा कनेक्ट भी करेगा, उसके सामने डिजाइन भी बन जाएगा, उसने नंबरिंग भी याद कर ली, एंड वो अपने स्टाइल से इसको कलर भी करेगा, तो उसको कितना मजा आएगा बताओ। और यहाँ पे लिखा है देखो, प्रैक्टिस विल मेक योर लिटिल मास्टर परफेक्ट, राइट। इस तरीके से देखो, अब बच्चे में क्या एक एनर्जी सी नहीं आएगी कि वाह, मैं तो इतने सुंदर सुंदर, इतने बढ़िया बढ़िया ड्राइंग कर पा रहा हूँ, और इसके साथ साथ ही मुझे नंबर, वाह मैंने ड्रैगन बना लिया, वाह मम्मी सी कितना ब्यूटीफुल मैंने ड्रैगन बनाया है, देखो ये देखो मैंने कितना क्यूट सा। शशि, आप प्लीज चेक करिए आपका क्यों स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, या बच्चे के हाथ में फोन दे दिया है। ठीक है। तो इसी द एक्साइटमेंट आप देखिए आपके बच्चे के अंदर, कि कितनी एक्साइटमेंट आएगी। अब वो घर के अंदर भी रहेगा तो वो मजे मजे में चीजों को करेगा, राइट। तो ये चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद आप फ्रेंड्स ऑन स्लैम बुक, ये तो बहुत लेटर पार्ट है। लर्न टू ड्रॉ, ड्राइंग करना अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो आप यहाँ से दे सकते हो। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये भी हो गया डाउनलोड। तो ये सारी चीजें जो है ना, बच्चा स्क्रीनिंग में नहीं करेगा, ये बच्चा ऑफलाइन में करेगा ये चीजों को। अब देखो, बच्चा शेप बनाते बनाते बच्चे ने कार बना दिया, राइट। शेप बनाते बनाते बच्चे ने कार बना दिया, है ना। यहाँ पे सर्कल बनाते बनाते बच्चे ने लड़की को बना दिया, राइट। इस तरीके से ओवल बना के बच्चे ने यहाँ पे देखो फ्लावर बना दिया, मतलब हाउ ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे अप्रिशिएट भी हो रहा है, अप्रिशिएशन भी दिया जा रहा है। ट्राई करो, और अच्छे से करो, और बढ़िया से करो। अब ये वर्कशीट जो है बार 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 आप दोगे तो आपका बच्चा इतना परफेक्ट हो जाएगा ना, कि स्कूल में नंबर वन रहेगा वो। आपको क्या लगता है, आपका बच्चा स्कूल में नंबर वन होगा अगर ये सारी चीजें उसने घर पे ही प्रैक्टिस कर ली तो, राइट। तो आपको ये सारी चीजें जो है चेकआउट करनी पड़ेगी अपने आप ही। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखो, ब्लॉग्स वगैरह है। अगर बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ मम्मी के लिए लिख रहा है, पापा के लिए लिख रहा है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इसमें जाके, ठीक है। ऑफर्स अभी आपको जरूरत नहीं है। मेंटल मैथ्स, जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे का मैथ्स बहुत बढ़िया जाए, तो खेल खेल में बच्चा मैथ्स कैसे बढ़िया करेगा, वो चीजें भी हैं यहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा आपको चेकआउट करना पड़ेगा चीजों को, राइट। मेरा थोड़ा स्लो जा रहा है इंटरनेट, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे देखिए, आई थिंक मेरा थोड़ा सा अभी इंटरनेट स्लो जा रहा है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। गेम्स वगैरह आएंगे, ऑनलाइन गेम्स आएंगे यहाँ पे मैथ से रिलेटेड, जहाँ पे बच्चा खेलते खेलते जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सब कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं हमारे एकीडूज में, जो आपका बच्चा जो है 1 साल में मास्टरी कर जाएगा। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन रहेगा। मतलब क्योंकि बच्चा फर्स्ट क्लास में है, तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट क्लास वो सेकंड क्लास में जाएगा तो सेम सब्जेक्ट्स तो नहीं रहेंगे, सेम सिलेबस नहीं रहेंगे, राइट। तो आप सेम सब्जेक्ट्स और सेम सिलेबस नहीं रहेंगे, तो आपको सेकेंड टाइम भी क्या होगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए। बट आप ये वाला यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपका 365 डेज सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। मल्टीपल टाइम्स आप इसमें से निकालिए चीजों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाल के आप बच्चे को दे सकते हैं आराम से, ठीक है। ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के जो जो बुक्स में सिलेबस रहेंगे वही सिलेबस, अब जैसे क्लास 2 का सिलेबस रहेगा तो क्लास 2 का इन सारे में सिलेबस आ जाएंगे, और अगर क्लास 3 का रहेगा तो उसमें। और बच्चे कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं ज्वाइन इसमें, केजी से लेके क्लास 5th तक, राइट। ठीक है गाइस, समझ में आया।
यस, समझ बहुत अच्छे से। थैंक यू राइट। सो मच किरण। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं ना।